साहब सबसे पहले तो ना आपको ये बात बोलने से पहले अपनी फौज की पेंशन और एक एमपी की पेंशन, ये पेंशन छोड़कर तब बच्चों को फायदा बताना चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे, ऑफिसर बोलेंगे एक बार करके दिखाओ, अग्निवीर जवानों की जगह ऑफिसरों को कर दो। अच्छा। अगर शाम से पहले ना फैसला पलटी हो जाए, गारंटी इस चीज की मैं लिख के देता हूँ। जनरल वीके सिंह साहब की 35 साल नौकरी हो गई थी, इन्होंने नकली डॉक्यूमेंट बना के बर्थ सर्टिफिकेट के अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे अपनी नौकरी 6 महीने बढ़वाने के लिए। और ऑफिसर इसलिए नहीं बोल रहे कि कहीं तुम्हारे को और नागनिवीर में भर्ती कर दें। ये क्यों बढ़वाना चाह रहे 6 महीने? ताकि और पेंशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और एक एग्रीमेंट ज्यादा लग जाएगा। अभी ये जो करे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अगर ये कहें हम कि सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, रेलवे तो सरकारी संपत्ति नहीं है, वो तो अडानी की संपत्ति है। अब बच्चों को चाहिए कि सिर्फ 24 तारीख है ना, इसका बहिष्कार कर दें। नहीं जाना, किसी भी भर्ती के अंदर नहीं जाना है, नहीं हमने कोई भर्ती होनी, हमने अग्निवीर बनना ही नहीं है। फायदा अगर आपको लेना है तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है और लंबा बैठना पड़ सकता है। आपके साथ बैठने के लिए सभी तैयार है, पूरा देश तैयार है। पहली 2 भर्तियों का बायकॉट कर दो, परमानेंट भर्ती इनको निकालनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन है। आज हर किसी की जुबान पे एक नाम है और नाम है अग्निपथ। ये स्कीम जो सरकारी 4 साल की खातर युवा नौजवानों ने देश की सेना में भर्ती करने खातर लाई गई, और इस टूर ऑफ ड्यूटी के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे हैं, सरकार लगातार इस नियम में, इस योजना में संशोधन भी करने लग रही है। नया संशोधन आया है, लेकिन उस सब पे बातचीत करांगे। हमारे साथ हैं दीपक फौजी भाई, थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा, और मैं सुथार अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। जय हिंद। जय हिंद भाई। तो असर जो इस टाइम चल रहा है सरकार पे प्रदर्शन का, लगातार टूर ऑफ ड्यूटी ने लेकर युवा नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, आज उन बदलावों पे बात करांगे। पहला बदलाव करा 2 साल एज बढ़ा दी, एज का किया था। अब तो टिक जाना चाहिए युवाओं ने। टिक तो तब जाएंगे ना जब वो नौकरी होगी सरकारी। सरकारी नौकरी कहाँ है ये? तो इसका नाम ही टूर ऑफ ड्यूटी है। घूमने फिरने जाओ और वापस आ जाओ 4 साल में। अच्छा, टूर है ये तो। ड्यूटी कहाँ है? ड्यूटी तो बस कुछ दिन देंगे ड्यूटी, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? ये बोल रहे हैं हम छूट दे रहे हैं। हाँ। आने के बाद छूट मिलेगी। छूट तब मिलती है जब आपके नाम के पीछे एक्स सर्विसमैन लगा होता है। हाँ। उससे पहले कोई छूट नहीं देता। ऐसे तो और सिविल दुनिया बहुत घूम रही है। हाँ, हाँ। ये एक मतलब बैक आने के लिए एक चाल चली गई थी कि भाई ठीक है तुम आओगे, तुम्हारे को उसमें छूट मिलेगी। उसमें छूट किस में मिलेगी? सरकारी कोई छोड़ रखे कोई भी चीज़ कि ये चीज़ सरकारी भाई इसमें नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी कहाँ थी? एक फौज की नौकरी बची थी, उसका भी इन्होंने डीसी रेट बना दिया। अब डीसी रेट पर जाओ, अपने घर आओ और कमाओ खाओ। तनख्वाह की बात करें तो इतना अच्छा पैकेज है, लगभग 12-1 लाख रुपए तो सैलरी हो जाए, और रिटायरमेंट जब आवे है तो 11 लाख रुपए जब मिले हैं। ऐसा है, ये बता रहे हैं कि 12.5 लाख के करीब तो तनख्वाह मिल जाएगी इनको 4 साल में। 4 साल में। जब पेंशन आएंगे तब इनको 11.5 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे। आज एक परमानेंट सिपाही भर्ती होता है ना, अगर वो शहरी एरिया में जाता है तो उसकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, और इनकी तनख्वाह बनती है 30,000 रुपये। कट पट के इनको 21,000 रुपये मिलेंगे। इनकी 30,000 है, अगले की 50,000 है, 20,000 का डिफरेंट आ गया। 4 साल का 20,000 का 9,60,000 हो गया। 9,60,000 का ब्याज लगा लो आप, 11.5 लाख तक ज़्यादा तो वो हो जाएगा 4 साल में। और ये 11.5 लाख रुपए दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। ये वही पैसा है, इन्हीं का पैसा घुमा फिरा कर दे रहे हैं। बस इन्होंने एक चाल चली थी कि फौज की पेंशन बंद करनी है। कैसे बंद हो सकती है? वो तरीका ये लेकर आ गया अग्निपथ के नाम पे। ये भी नया ऐसे अग्निवीर बनाओगे। अग्निवीर इनको आप पता लगेगा जब पहला बैच पेंशन आएगा ना, तब उनको पता लगेगा सील मारने के बाद तुम्हारे साथ हो क्या गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर एक बड़ा नाम है सरकार में, और मेजर रहे हैं, कर्नल रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल। उन्होंने इसके फायदे गिनवाए हैं कि बहुत फायदे हैं, युवाओं ने इसका फायदा मिलेगा, और आप लगातार इसका विरोध कर रहे हो। ऐसा राज्यवर्धन राठौड़ साहब को मैं एक बात कहना चाहूँगा। राठौड़ साहब सबसे पहले तो ना आपको ये बात बोलने से पहले अपनी फौज की पेंशन और एक एमपी की पेंशन, ये पेंशन छोड़कर तब बच्चों को फायदा बताना चाहिए था। देखो मैं भी पेंशन नहीं ले रहा हूँ, बिना पेंशन की नौकरी अगर करनी है तो वो क्यों कर्नल की पेंशन ले रहे हैं? या तो उसको छोड़ते या फिर एमपी की पेंशन को छोड़ते। ये तो अगर 5 दिन के लिए भी कोई एमपी बन गया तो 1 लाख रुपए का पैकेज है, उसका तो 1 लाख रुपए पर मंथ लेगा, वो जिएगा तब तक लेगा। अगर गलती से 2-3 बार 4 बार बन गया तो 1-1 लाख प्लस करते चले जाओ। इनके तो इतनी पेंशन है, और वो फौज में 4 साल तक जाएंगे, और मर गए तो 40 लाख है।
नहीं तो वही अपने 11.5 लाख जो उनके बचत के हैं उसको लेके घर पे आ जाओ। इससे अच्छा तो मैं युवाओं को एक बात कहना चाहता हूँ, अपने घर पे खेती कर लो या और कोई बिजनेस कर लो, इसको करो ही मत, बाइकाट कर दो इसका सीधा। हमने नहीं भर्ती होना, अग्निपथ का बाइकाट कर दो। क्या लगा है फिर जो मतलब आर्मी से संबंधित रहे हैं, सेना से संबंध रहे हैं, और उसके बावजूद जब आज राजनीति में है तो दूसरा बड़ा नाम वीके सिंह का लूंगा, हरियाणा से हैं, वो भी इसके फायदे गिनवाए हैं न्यूज मीडिया में बैठ के ने। जनरल वीके सिंह साहब की 35 साल नौकरी हो गई थी, इन्होंने नकली डॉक्यूमेंट बना के बर्थ सर्टिफिकेट के अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे अपनी नौकरी 6 महीने बढ़वाने के लिए। क्या उन दिनों को भूल गए वीके सिंह साहब? 6 महीने नौकरी बढ़वाने के लिए क्यों बढ़वाना चाह रहे थे 6 महीने? ताकि और पेंशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और एक एग्रीमेंट ज्यादा लग जाएगा। वो तो एक एक एग्रीमेंट का अपना देख रहे थे जब खुद नौकरी कर रहे थे, अब वो बच्चों को फायदे गिना रहे हैं। तो वीके सिंह साहब आप छोड़ दो, आप एमपी वाली भी पेंशन छोड़ो और फौज वाली भी छोड़ो, एक भी नहीं छोड़ेगा और फायदे ऐसे गिनाएंगे बगैर पेंशन के। देश सेवा करनी चाहिए। तुम कौन सी देश की सेवा कर रहे हो? अगर देश ही सेवा कर रहे हो तो छोड़ दो, पेंशन क्यों ले रहे हो? जो भी कोई भी है, भूतपूर्व सैनिक है या फिलहाल सैनिक है, अगर वो इसके फायदे गिनवा रहे हो ना अग्निवीर के, तो उसको एक ही बात कहना चाहते हैं, अपनी पेंशन छोड़ और उसके बाद फायदे गिनवा दे, हम मान जाएंगे वहाँ ये ठीक ठाक फायदे गिनवा रहा है। इनको तो 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन चाहिए। और जो युवा, आज का युवा जिसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप पूछोगे देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कैसे है? बिल्कुल। ये 6 महीने की ट्रेनिंग करके जाएंगे, अनट्रेंड सोल्जर होंगे, ये पूरे ट्रेंड सोल्जर नहीं है। और जो इनके सामने अगर दुश्मन देश का लगा लो, चाहे चाइना का लगा लो, पाकिस्तान का लगा लो, वो एक ट्रेंड सोल्जर होगा। एक अनट्रेंड सोल्जर और ट्रेंड सोल्जर में कितना फर्क होता है? दिन रात का फर्क होता है। ये क्या बोलेंगे, अगर इनको ये भी बोल दिया कि आगे बढ़ो, तो ये तो बोलते हैं हम 4 साल के लिए हैं, हम तो अभी छोड़ के चले जाएंगे, कौन सी पेंशन मिलनी है? ये समस्या बढ़ा दी। जो पहले के परमानेंट नौकरी करने वाले हैं ना, उनके लिए समस्या बढ़ गई है। पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। ऑफिसर बोलेंगे, एक बार करके दिखाओ अग्निवीर, जवानों की जगह ऑफिसरों को कर दो। अच्छा। अगर शाम से पहले ना फैसला पलटी हो जाए, गारंटी इस चीज की मैं लिख के देता हूँ। अच्छा, तो आपका कहना है कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होना? खिलवाड़ है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये। और ऑफिसर इसलिए नहीं बोल रहे कि कहीं तुम्हारे को और ना अग्निवीर में भर्ती कर दें, ये तो तुम्हारी पेंशन भी खत्म हो जाए। और मैं तो ये चाह रहा हूँ, करना है तो सभी का करो एक साथ। जवान और अफसर को अलग अलग क्यों किया जा रहा है? बोलते सेना एक कच्चे धागे में बंधी हुई संस्था है, तो उसमें भी 2 पेट क्यों किए गए? जवान अलग, ऑफिसर अलग, सबको एक साथ करो। और या तो साथ में अफसरों का भी निकाल लो, वे अफसर भी अग्निवीर के उसमें भर्ती होंगे, तब पता लगेगा इनको सेना असल में चीज क्या है। अगर एक बार भी झूठे मुंह भी ये कह दे ना, एक भी अफसर अगर ये कह दे हाँ हम अग्निवीर बनना चाहते हैं, हम पेंशन नहीं लेना चाहते, एक भी नहीं बोलेगा। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं देश में और जिस तरीके का रूप ले लिया है, आपके लगा आपने, आप सहमत हो उस तरीके से? देखिए, तरीके से तो सहमत हम भी नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं हिंसात्मक आंदोलन कोई भी अच्छा नहीं होता। युवाओं से इसलिए मैं बोलता था, 13 महीने में उन्हें क्या सीखा? 13 महीने लंबा आंदोलन चला था, कहीं कोई तोड़ फोड़ हुई? कुछ भी नहीं हुआ। किसान आंदोलन की बात कर किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अभी ये जो कर रहे, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अगर ये कहें हम कि सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, रेलवे तो सरकारी संपत्ति नहीं है, वो तो अडानी की संपत्ति है, सरकारी तो है नहीं। लेकिन फिर भी चलो, अगर ये बोल रहे हैं कि सरकारी है, जो कुछ भी है कागजों में बोल रहे हैं सरकारी, सरकारी तो है नहीं रेलवे, बाकी नुकसान अडानी का हो रहा है, ये सरकार का कोई नुकसान नहीं कर रहे युवा। लेकिन फिर भी मत करो भाई, हिंसात्मक आंदोलन कोई भी ज्यादा लंबा नहीं चलता है, अहिंसात्मक जो आंदोलन होता है ना, वही ज्यादा लंबा चलता है। तो इसके अलावा जो बात कर रहे हैं, जो और चेंजेस हुए हैं, युवाओं तो बात करी, पहले तो सीधा मीठी गोली दे थे कि आपके कहने में आवे है कि भाई वहाँ पे वरीयता दी जाएगी दूसरी नौकरियों में, लेकिन ईब CAPF और असम राइफल में 10% रिजर्वेशन कर दिया है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय में भी नौकरियों की वो दी। ऐसा ये बोल रहे हैं असम राइफल में या रक्षा मंत्रालय में, जहाँ भी ये बोल रहे हैं वहाँ पे कौन सी पेंशन है? उससे अच्छा तो छोड़ो इस अग्निपथ को और अग्निवीर को छोड़ो, डायरेक्ट उसी में भर्ती हो जाओ। कम से कम लंबी नौकरी तो चलेगी, ये 4 साल वाली तो नहीं चलेगी। ये 4 साल से इससे भी पिछड़ेंगे। अगर वहाँ पे वैकेंसी नहीं होगी तो ये कहाँ से अलग से वैकेंसी पैदा कर देंगे? एक लिमिट होती है, आपको बताऊंगा मैं, UNO के अंदर एक लिमिट होती है सेना की, कि अपने देश की सेना अगर 13 लाख होगी तो 13 लाख होगी, 13 लाख एक नहीं हो सकती वो, तो अलग से वैकेंसी कहाँ से निकाल देंगे? कौन निकाल देगा वैकेंसी? नहीं निकाल सकते वैकेंसी। ये सब सिर्फ बरगलाने के लिए, युवाओं को बहकाने के लिए ये सब किया गया है। कहीं कोई एक्स्ट्रा वैकेंसी नहीं निकलेगी। एक्स्ट्रा वैकेंसी तब निकलती है अगर आपके नाम के पीछे लगा हो, हाँ भाई आप विक्की बैरागी हो, आप एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको अलग से वरीयता मिल सकती है। हाँ भाई विक्की बैरागी मैं फौज में नौकरी करके आया हूँ, एक्स लगा हुआ नाम के साथ नहीं है, तो कौन सी वैकेंसी? क्योंकि ये हुआ है, बीच में कोई बंदा इंजर्ड हो जाता, कुछ हो जाता 5 साल से पहले, तो वो फौज से जैसे आ जाता था, उसको अलग से वरीयता नहीं मिलती थी। अच्छा।
अच्छा। वो तो जिसमें परमानेंट वाला था। हाँ। अगर नाम के पीछे एक्स नहीं है तो वरीयता नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो बात करें जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं जी। और आपने के लगा है तो यो के नतीजे पे पहुंचेंगे। अगर ये युवा यहीं के यहीं अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक कर लेते हैं और कोई एक जगह पे बैठकर शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चलाते, प्रोटेस्ट करते हैं ये, तो असर पूरा होगा। ये अग्निवीर अग्निपथ जो है ये क्यों निकाला गया था? 2024 में भी इलेक्शन आने वाला है। नौकरियों के वायदे बहुत बड़े बड़े किए थे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, हर साल 2 लाख रोजगार दूंगा। उन्होंने तो फौज का भी रोजगार रोक दिया था 3 साल से। 2 करोड़ नौकरियां बोल रहा था, अभी वो 10 लाख पे आ गया। और अगर 2024 में चुन दिया तो वो 10 पे भी नहीं रहेगा। अच्छा। ये सिर्फ सीधा सीधा 2024 का चुनाव को देखते हुए कि देश में बेरोजगारी ज़्यादा ना फैले, हम तो भर्तियां खोल रहे हैं। कोई भर्तियां नहीं है, ये सिर्फ अपना चुनाव का, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीधी सी बात है, युवाओं को चाहिए इस अग्निवीर का बायकाट करें, सीधा बायकाट। हमने कोई भर्ती नहीं देखनी, चाहे कितनी वैकेंसी निकाल लो, और अपना बैठ के शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें। इनके साथ आज इस समय पे पूरा देश खड़ा है। तो दीपक भाई, जिस तरीके से सरकार जल्दबाजी दिखा रही है कि शायद कल सोमवार ने नोटिफिकेशन आ जाएगी और बहुत जल्द इसी महीने के आखिरी तक भर्तियां भी शुरू कर दी जाएंगी। ये जल्दबाजी इसलिए की गई, पहली बात तो ये सोच रहे थे जुलाई या अगस्त में पहली वैकेंसी निकालने की, लेकिन जैसे इन्होंने देखा आंदोलन उग्र भी होता जा रहा है और बढ़ता भी जा रहा है। उग्र तो है ही, बढ़ता भी जा रहा है। ये शायद लगभग अब पूरे देश में फैल चुका है ये आंदोलन, इसलिए इन्होंने जल्दीबाजी में करके नोटिफिकेशन पहला अभी सोमवार को आ जाएगा। 24 तारीख को पहले बैच की भर्ती हो जाएगी। 45,000 का पहला बैच निकाल लेंगे ये, 45,000 की भर्ती कर देंगे ये। अगर बच्चों ने इस पहले बैच का बायकाट कर दिया तो फिर ये गए। अच्छा। इनको दोबारा सोचना पड़ेगा। अच्छा। हो सके 4 साल का, फिर 5 ये करेंगे नहीं, क्योंकि अगर 5 साल कर दिया तो पेंशन लागू होगी बंदे को, एक्स सर्विसमैन हो जाएगा वो। अच्छा। 5 ये करेंगे नहीं इनको, लेकिन दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अब बच्चों को चाहिए कि सिर्फ ये 24 तारीख है ना, इसका बहिष्कार कर दें। नहीं जाना, किसी भी भर्ती के अंदर नहीं जाना है। नहीं, हमने कोई भर्ती होनी, हमने अग्निवीर बनना ही नहीं है। अच्छा। ये अपने बच्चों को बना लो अग्निवीर। बच्चे भी होंगे, इतने मंत्री अपने देश के अंदर, दुनिया भर के मंत्री हैं, उनका बच्चे भी होंगे। अपने बच्चों को बनाओ पहले, सबसे पहले अग्निवीर, उसके बाद हमारे बच्चों की तरफ देखना। इनको बायकाट करना चाहिए इसका। एक बड़ा सवाल मन में आवे है कि चलो 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हो, आम सैनिक की बात करें, लेकिन खिलाड़ी भी तो जाए ना सेना में, उनका वही तो समस्या है ना। अब ये खिलाड़ियों का कैसे करेंगे? अगर इन्होंने 4 साल के लिए एक बंदे को ले लिया और वो एशियाड में, चलो उसका जाते ही एशियाड आ गया तो एशियाड में गोल्ड आ गया तो ओलंपिक की तैयारी करेगा। ओलंपिक तो 4 साल 5 साल के बाद एक बार आता है, और तब तक उसकी टाइम पूरा हो गया, टाइम पीरियड, और वो 75 में आ गया निकलने में। अच्छा। तब क्या करेंगे? क्या रूल चेंज करेंगे या क्या चेंज करेंगे? सबसे बड़ी समस्या या तो इन्होंने तो एक तरफ से खेल कोटा भी खत्म कर दिया, परमानेंट रोजगार था वो भी खत्म कर दिया। इन्होंने हर चीज को खत्म कर दिया। पूरा देश पहले ही बेच दिया था इन्होंने। एक सेना बची थी, उसको अब ये बेचने लग रहे हैं। तो के लगे राज्यवर्धन राठौर सिंह खुद एक खिलाड़ी रहे हैं जी, और सेना और में वो रहे हैं। वही तो है ना, राज्यवर्धन राठौर सोचना चाहिए साहब, आपने कितने साल मेहनत करने के बाद मेडल मिला था। वो चाहे बोल दो भाई ठीक से इनका फायरिंग का था, लेकिन मेहनत तो इन्होंने भी की थी। 8, 10, 12 साल तक इन्होंने लगातार प्रैक्टिस की थी, तब जाके एक मेडल आया था। अब 4 साल में एक बच्चा मेडल लेके आएगा, या तो कोई अलग से मिरेकल हो सकता है, भाई चमत्कार ही हो सकता है ये तो। और चमत्कार अपने देश में खूब होते हैं, लेकिन ये चमत्कार मुश्किल है। अगर अभी भर्ती हुए बच्चे और ओलंपिक खत्म हुआ है तो उसकी तो निकल गई पूरी नौकरी। ओलंपिक उसके बाद आएगा, फिर वो सेना की तरफ से खेल लेगा या सिविल की तरफ से खेल लेगा। ये चीज़ें इन्होंने जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में इनको ये दिखाना हमने इतने रोजगार दे दिए। बस ये अपनी जल्दबाजी में, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ये। ठीक है, तो आखिरी संदेश के देना चाहोगे युवा प्रदर्शन कर रहे हैं? जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको एक ही संदेश देना चाहेंगे। एक तो भाई अहिंसात्मक तरीके से करो अपना, शांति से बैठ के। और जो ये 24 तारीख की पहली भर्ती निकाल रहे हैं इसका बायकाट कर दो। अच्छा। पहली 2 भर्तियों का बायकाट कर दो। परमानेंट भर्ती इनको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन है, भर्ती तो इनको दिखानी पड़ेगी। फिर और जल्दी भर्ती निकलेगी, परमानेंट निकलेगी। फायदा अगर आपको लेना है तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, और लंबा बैठना पड़ सकता है। आपके साथ बैठने के लिए सभी तैयार है, पूरा देश तैयार है, लेकिन ये सिर्फ 2 भर्तियों का बायकाट करके दिखा दो एक बार। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई। तो हमारे साथ थे दीपक फौजी भाई, और इससे पहले भी किसान आंदोलन में पूरे एक्टिव रहे हैं। बहुत सारी वीडियोज आपने देखी होंगी, हर बार इसी तरह बेबाक तरीके से हर मुद्दे पर अपनी बात रखे हैं। और इस बार मुद्दा था टूर ऑफ ड्यूटी का, अग्निवीर
जो अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती करे जाएंगे और जिससे पूरे देश के युवा असंतुष्ट हैं, उसी की कतार में दीपक जो भाई पूर्व फौजी हैं, उन्होंने भी लगातार अपनी नाराज़गी जाहिर करी है और सरकार के साथ सीधे सवाल करे हैं। अब देखना यो है कि ये प्रदर्शन और ये नाराज़गी किस नतीजे पर पहुंचा है और सरकार कब इनके मन की बात सुने है। अपने मन की बात करनी तो बहुत आसान हुआ है, लेकिन जनता के मन की बात सुनने में कितना और टाइम लगेगा देखने की बात है। हर वीडियो हर अपडेट थारते देते रहेंगे। वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे हिमांशु, राम राम।